अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं लखनऊ शहर के एक कस्बे अमेठी में, जहां पर मौजूद है सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा का आस्ताना। इनका आस्ताना तकरीबन 350 साल पुराना आस्ताना है। और आपने एक नाम सुना होगा कमर गनी उस्मानी साहब का, मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत। जी हाँ, ये उन्हीं के आबा व अजदाद का आस्ताना है, सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा। आपको अंदर से ज़ियारत कराते हैं, साहिब आस्ताना के कुछ वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत पीर कमर गनी उस्मानी साहब, ये वो नाम है जिसने इस खानकाह से निकलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत का पहरा दिया। आज वो शख्स जेल में कैद व बंद की सोहबतें भी बर्दाश्त कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स इन्हीं की नस्ल से हैं, सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा की। और सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल तक उनका शजरा नस्ब पहुँचता है। आपको मैं एक बंदगी मियाँ अलैहि रहमा का वाक़या बताता हूँ। बादशाह अकबर की बीवी थी एक, जिसका नाम सन्नो बेगम था। उसे औलाद नहीं हो रही थी, तो वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती है और दुआ करती है। फिर वहाँ से होते हुए आप सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा के आस्ताने पर आकर यहाँ पर एक पान दिया गया, और वो पान खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इन बुज़ुर्गों के सदक़े वसीले से उन्हें औलाद अता करता है। और फिर बादशाह अकबर का जो वज़ीर था, तो उसने ये जो आप गुंबद, मीनार और ये सारा स्ट्रक्चर जो ये सारा फिर उसने तामीर करवाया है। नबी का दीवाना लिखा जा रहा है, यही कह के दुश्मन कहा जा रहा है। नबी का दीवाना लिखा जा रहा है, यही। आइए मैं आपको अंदर से ज़ियारत कराता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको कमर गनी उस्मानी साहब की इंशाअल्लाह घर की ज़ियारत कराने वाला हूँ। तो ये जो आप पहली मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत निज़ामुद्दीन उर्फ़ बंदगी मियाँ अलैहि रहमा की है। और ये हज़रत बंदगी शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, कमालुद्दीन औलिया अलैहि रहमा। और ये जो मज़ार शरीफ है तीसरी, ये हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन बंदगी शेख कमालुद्दीन उस्मानी औलिया रहमतुल्लाह अलैह। लिखा जा रहा है, यही कह के दुश्मन कहा जा रहा है। मौला रिहाई को हज़रत कमर की। मज़ार शरीफ की हालत बहुत ही खस्ता है। कमर गनी उस्मानी साहब चाहते तो इस आस्ताने में रहकर पीरी मुरीदी कर कर वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सकते थे, बल्कि आम ज़िंदगी नहीं, एक VIP ज़िंदगी जी सकते थे। साहिब सज्जादा होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने नामों से रिसालत की खातिर, कौम व मिल्लत की खातिर उन्होंने इस आस्ताने को छोटे भाई के सुपुर्द किया। और आप मुल्क में दीगर शहरों में जाकर आपने मीटिंग की, आपने लोगों से मुलाकात किया, और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत पर किस तरह से पहरा दे सकते, इन सारी चीज़ों को उस्मानी साहब ने अवेयर किया, लोगों को बताया। लेकिन उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें ही कैद कर लिया गया। आस्ताने से थोड़ी ही दूर पर उनके 2 साहबजादों का आस्ताना है। बंदगी मियाँ अलैहि रहमा के 7 साहबजादे हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ कमर गनी उस्मानी साहब के घर पर। उनका घर आप देखिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि कमर गनी उस्मानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया और कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमें और आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए। सरकार बंदगी मियाँ अलैहि रहमा से लगकर ही कमर गनी उस्मानी साहब का घर भी है। वो हस्ती जिसने इतना बड़ा काम किया, उनका घर किस तरह से है। वो हस्ती जिनकी इतनी बड़ी खानकाह है, इतने पुराने बुज़ुर्ग जिनका बादशाहों के साथ जिक्र मिलता है। ये है वो घर जहाँ पर कमर गनी उस्मानी साहब जैसा वो अजीम शख्स जन्म लिया, जिसने मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत का लक़ब पा लिया। ये आप देखिए, ये कमर गनी उस्मानी साहब का घर है। ये है कमर गनी उस्मानी साहब का घर, एक साहिब सज्जादा जो पूरे हिंदुस्तान भर में नामों से रिसालत पर काम कर रहा है। कोई आलीशान घर नहीं,
कोई महल नहीं। किया जा रहा है। ये था सरकार बंदगी मियां अलैहि रहमा के ताल्लुक़ से एक छोटी सी मालूमात। कमर गनी उस्मानी साहब के गांव और घर और उनके आबा अजदाद की मज़ार शरीफ की ज़ियारत। आप सभी लोग कमर गनी उस्मानी साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। जितना हो सके कमर गनी उस्मानी साहब के लिए आवाज़ें उठाएं। उन्होंने जेल की क़ैद को कबूल किया क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में है, वो नामों से रिसालत के लिए है। तो आप उस मोहसिन के लिए, अपने लीडर के लिए आवाज़ें उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।